केमिस्ट्री का वो पार्ट जिसके बारे में सोचते ही ज्यादातर नीट एस्पिरेंट्स की धड़कनें बढ़ जाती हैं, दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री। क्योंकि आकांक्षा मैम, फिजिकल केमिस्ट्री में होता है खूब सारा कैलकुलेशन इन्वॉल्व, इतने सारे फॉर्मूलाज, इतने सारा मैथमेटिक्स। और कहीं ना कहीं जो नीट एस्पिरेंट्स होते हैं मेजरली वो पीसीबी बैकग्राउंड से होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैथ से डर लगता है और इसलिए भी वो ज़्यादा बायो की तरफ इंक्लाइंड होते हैं। एंड कहीं न कहीं उनके दिमाग में एक ये मिसकंसेप्शन बन गया है कि हमारा मैथ अच्छा नहीं है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, बहुत लेंथी कैलकुलेशन है, पता नहीं कितना डिफिकल्ट मैथमेटिक्स है, और इसीलिए वो चाहते हुए भी फिजिकल केमिस्ट्री में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। अगर आप भी उन्हीं में से हैं या फिर आप नीट 2027 की तैयारी कर रहे हैं और फिजिकल केमिस्ट्री में एस करना चाहते हैं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। बिकॉज आज के इस वीडियो में सबसे पहले तो हम आपका ये मिसकंसेप्शन ब्रेक करेंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री में कोई बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल होते हैं। और साथ अगर तुम सही सीक्वेंस फॉलो कर जाओ तो यार आपके कॉन्सेप्ट्स भी बिल्ड होंगे और आपको कहीं भी फिजिकल केमिस्ट्री इज दैट सेक्शन ऑफ केमिस्ट्री जहां पर जरा भी रट्टाफिकेशन नहीं है। ऑनेस्टली मैं कभी अपने स्टूडेंट्स को नहीं कहती कि यार तुम जो है ना फॉर्मूलाज लर्न करो, कभी भी नहीं। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज मेरे ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं जो बिल्कुल आप ही की तरह थे, बिल्कुल आपकी तरह उनका भी पीसीबी बैकग्राउंड था और वो भी मैथमेटिक्स से घबराते थे, लेकिन सही स्ट्रैटेजी फॉलो करते हुए कंसिस्टेंट एफर्ट्स के साथ फिजिकल केमिस्ट्री में वो फोड़ कर आए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यार आखिरकार ये डर की वजह क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री से स्टूडेंट्स इतना क्यों घबराते हैं? क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारी कैलकुलेशंस है, फॉर्मूलाज हैं, और नो डाउट फिजिकल केमिस्ट्री से ज्यादा फ्रीक्वेंसी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की ही रहती है, जिसमें खूब सारी कैलकुलेशन, खूब सारा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। बट ऑनेस्टली मैं आपको बीइंग अ केमिस्ट्री एक्सपर्ट ये कह सकती हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर कोई भी एडवांस्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स बिल्कुल भी यूज नहीं होता है। इससे एडवांस्ड अलजेब्रा ये सब तुम क्लास 10th में पढ़कर आ चुके हो। सिर्फ और सिर्फ वही बॉड मास, वही डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन और थोड़ा बहुत साइंटिफिक नोटेशन का नॉलेज, वहीं और भी कुछ बेसिक मैथमेटिकल टूल्स जिनके बारे में इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। बस अगर तुम्हें उतना आता है, सो इतना ही मैथमेटिक्स इस्तेमाल होता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। प्रॉब्लम ये है कि आप रॉन्ग सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि यूजुअली ना स्टूडेंट्स इनिशियली उतना सीरियस नहीं होते और फिर अचानक से जब थोड़ा सा सिलेबस आगे बढ़ जाता है तो उनको रियलाइज होता है कि यार अब हमें अच्छे से कवर करना है। और जब वो शुरुआत करते हैं तो कहीं आप किसी मिड चैप्टर से कर रहे हो, एंड द रियलिटी इज फिजिकल केमिस्ट्री में शुरुआत में आपको फाउंडेशन बिल्ड करनी पड़ती है। देर आर अ फ्यू यूनिट्स जिनको अगर सही सीक्वेंस में आप पढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होंगे। ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री के बिना जिनके फिजिकल केमिस्ट्री के ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जिनके बिना आप कोई भी चैप्टर अगर पढ़ने बैठ जाएंगे तो आपकी ट्रू अंडरस्टैंडिंग या कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं हो पाएगी अनलेस आपने वो सही सीक्वेंस को फॉलो किया हो। वहीं बहुत बारी हमारे बेसिक्स वीक होते हैं, हम फॉर्मूला मेमोराइजेशन पर फोकस करते हैं। मैं बार बार अपनी क्लासेस में कहती हूँ कि किसी स्टूडेंट को कोई भी फॉर्मूला लर्न नहीं करना है। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो आपके सामने फॉर्मूला शीट होनी चाहिए, नोटबुक आप ओपन रखिए, आप भले ही फॉर्मूला को देखकर नोटबुक में से क्वेश्चन सॉल्व करिए, लेकिन एक ही फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस और खूब सारे क्वेश्चंस जब आप डीपीपी से करते हो तो नेचुरली एक बार आपने फॉर्मूला देखा, दो बार देखा, थर्ड टाइम देखा, बट इतनी जब आप एक्सटेंसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना तो यार करते करते खुद ही फॉर्मूला दिमाग में रजिस्टर हो जाता है। तो एक्चुअली आपको अलग से कोई एफर्ट नहीं करना फॉर्मूला लर्न करने का। और ज्यादातर स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा मिस्टेक यही होता है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर कि हम थ्योरी अच्छे से कवर कर लेते हैं, हमने कॉन्सेप्ट्स अच्छे से बिल्ड कर लिया, लेकिन हम उतनी एक्सटेंसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। या फिर सिर्फ कुछ सर्टेन क्वेश्चंस हमने कर लिए एक पर्टिकुलर सब टॉपिक से और उससे बात नहीं बनती है। आपको फिजिकल केमिस्ट्री में एक सब टॉपिक के ऊपर बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन उसके ऊपर एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, और जब तक आप वो ज्यादातर क्वेश्चंस कवर नहीं करेंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि एग्जाम वाला क्वेश्चन तुम सही टाइम लिमिट में सॉल्व कर पाओगे या नहीं। एंड दैट इज हाउ यहां पर आपकी स्पीड, आपकी एफिशिएंसी, आपकी एक्यूरेसी डिटरमाइन करता है ये फैक्टर कि आपने कितनी एक्सटेंसिवली क्वेश्चन प्रैक्टिस की है। तो देखो, सबसे पहले हमें अपना मैथ का डर बिल्कुल भगाना है। मैथ कितना यूज होता है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर? कुछ भी नहीं, वही बॉड मास आता है, ठीक है, वही मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, बस आपको साइंटिफिक नोटेशन का नॉलेज होना चाहिए, ग्राफ्स, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम्स। एंड ऑनेस्टली ये मैं ऑलरेडी एक सेशन कंडक्ट कर चुकी हूँ यूट्यूब पर 2027 के लिए, वेरी क्लोज टू
1 आवर 30 मिनट्स के आसपास का सेशन है, आप इसको आराम से फॉलो कर सकते हो, जिसमें हमने सारे के सारे बेसिक मैथमेटिकल टूल्स को यहाँ पर कवर किया, एंड दिस इज ऑल यू रिक्वायर इन इंटायर फिजिकल केमिस्ट्री। इसके बियॉन्ड आपको कुछ और मैथमेटिकल टूल की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बाकी वही है जो तुमने पहले से सीखा है। अब उसके बाद इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम फिजिकल केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट से, ठीक है। बिकॉज देखो, और मोल कॉन्सेप्ट में ही फिर हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स भी आ जाते हैं, बिकॉज मोल कॉन्सेप्ट और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन वो पूरे के पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में इस्तेमाल हो रहे हैं। मतलब आप क्लास 11th का कोई दूसरा चैप्टर उठाइए, आप क्लास 12th का कोई दूसरा चैप्टर उठाइए, हर कोई भी चैप्टर आप अच्छे से समझ ही नहीं पाएंगे अनलेस यू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल्स, या फिर जब तक आपको सारे के सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स नहीं आते होंगे। तो मोल्स में स्पेशली मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मैंने कहा, मोल का कॉन्सेप्ट, स्टोइशियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजन का कॉन्सेप्ट और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, इनके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं। प्लस ये वैसे फाउंडेशन टॉपिक्स हैं जिनके बिना चांस ही नहीं है कि आपको बाकी कोई दूसरा चैप्टर एक्चुअली समझ भी आ जाए। फिर वहीं हमारे पास आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। यस, अगेन दिस इज वन फाउंडेशन यूनिट फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में ना उतना भी ज्यादा रिजिड सीक्वेंस नहीं होता है जितना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो भाई फिक्स है कि पहले जीओसी ही करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपका हाइड्रोकार्बन्स होगा, फिर उसके बाद हेलोएल्केन्स होगा, फिर उसके बाद अल्कोहल होगा, फिर उसके बाद एल्डिहाइड होगा, फिर अमीन्स होगा। तो उसमें फिक्स्ड है कि आपको ये ही सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा अगर वाकई अच्छे से सीखना है। बट फिजिकल केमिस्ट्री में रिजिडिटी ऑफ सीक्वेंस उतनी ज्यादा नहीं है। बट येस, ये 2-3 चैप्टर्स हैं जो फाउंडेशन यूनिट्स हैं, उनको पहले आप एक सीक्वेंस में कर लो, फिर उसके बाद चाहे 11th का चाहे 12th का एक्चुअली कोई भी चैप्टर कर लो, उतनी आपको दिक्कत नहीं आएगी। देन हम करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर में भाई ये जो तुम क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हो ना, इसके बिना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी समझ नहीं आएगी, ठीक है। फिर ये यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने अच्छे से कवर किया। अब इसके बाद हम या तो थर्मोडायनेमिक्स शुरू कर सकते हैं, या फिर रेडॉक्स रिएक्शन फॉलोड बाय इक्विलिब्रियम, एंड ऑनेस्टली फिर इसके बाद क्लास 12 से चाहे आप कोई भी चैप्टर कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम पहले सॉल्यूशंस कर लो, काइनेटिक्स कर लो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लो, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। दैट मीन्स सबसे पहले हमें फोकस करना है ये कुछ फाउंडेशन चैप्टर्स के ऊपर, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडॉक्स, थर्मोडायनेमिक्स, एंड दैट्स इट। अगर आप भी इसी सीक्वेंस में पूरा का पूरा सिलेबस फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करना चाहते हैं, सही सीक्वेंस में टाइमली अपना सिलेबस कवरेज करना चाहते हैं और खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हर एक चैप्टर की एनसीईआरटी क्लास के अंदर रीड करना चाहते हैं, देन लेट मी टेल यू कि मैं ये सब कुछ कवर करा रही हूँ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर। क्लास 11th क्लास 12th मिलाकर 7 जनवरी तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आप कोड अप्लाई कर सकते हैं एके लाइव। अभी लास्ट लाइव बैच जो है शुरू होने वाला है, विच इज फीनिक्स 3.0, जिसकी शुरुआत हो रही है फ्रॉम 25th ऑफ जुलाई। बड़ा ये लास्ट लाइव बैच होगा, और ये जो ऑफर है इसकी आखिरी डेट 23rd जुलाई है, जहां आपको जस्ट 4499 में ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिल रहा है। इसके बाद फीस इंक्रीज हो जाएगी। अब तुम ये देखो, सारी की सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स तो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इन द कमेंट सेक्शन है। बाकी यार देखो, ये 4499 में ना तुम्हें पूरे प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिल जाएगा। जिससे केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, जिससे बायो पढ़ना चाहते हो, जिससे फिजिक्स पढ़ना चाहते हो, आप पढ़ सकते हो, अपना खुद का सेट ऑफ एजुकेटर्स बना सकते हो। बाकी जितने भी अनअकैडमी के ऊपर बैचेस हैं, राइट, उन सभी का आपको ऑटोमेटिक एक्सेस मिल जाएगा। सारे बैचेस, सारे एजुकेटर्स, सारे बैचेस की टेस्ट सीरीज एक साथ अनलॉक कर लोगे। साल भर कुछ खरीदने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के साथ आपका पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म अनलॉक हो जाएगा। यानी कि अब मान लो कल को कोई नया बैच आता है, कोई नई टेस्ट सीरीज आती है, या फिर कोई नया स्टडी मटेरियल अगर आता है, वैसे तो अनअकैडमी ऐप पर अभी भी आपको 25,000 से ज़्यादा क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। लेकिन इन फ्यूचर अगर कुछ नया लॉन्च होता भी है, चाहे वो बैच हो, चाहे वो आपका कोई कोर्स हो, या फिर आपका कोई स्टडी मटेरियल हो, टेस्ट सीरीज हो, उसका ऑटोमेटिक एक्सेस तुम्हें मिलता रहेगा। और जब तुम कोड एके लाइव का इस्तेमाल करते हो तो आप एक्सक्लूसिवली मेरी मेंटोरशिप में आ जाते हैं, जहां पर आपको मैं अपने पर्सनल, मेरा मेंटोरशिप आपको मिलेगा, मेरे साथ आपके पर्सनल जूम सेशंस रहते हैं, आपको मेरे एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल का एक्सेस मिल जाता है, चाहे वो फॉर्मूला शीट्स हैं, माइंड मैप्स हैं, रिएक्शन चार्ट्स हैं, जो कि मैंने खुद क्यूरेट किए हैं। और बल्कि आप उनको डाउनलोड भी कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल से। खूब सारा स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। बट येस, जो एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल प्लस और एके लाइव मेंटोरशिप स्टूडेंट्स के लिए, वो आपको तभी मिल पाता है, उसका बेनिफिट आपको सिर्फ तभी मिल पाएगा जब आपने प्लेटफॉर्म को वाया द कोड एके लाइव ज्वाइन किया होगा। एंड आपकी डाउट सॉल्विंग भी हो जाएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की दिन के 3-3 घंटा ईच सब्जेक्ट की आपकी डाउट सॉल्विंग हो रही होगी। सो येस,
अब ये आखिरी मौका आपके पास है ना? जहाँ आखिरी लाइव बैच आपके पास है, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी रीनीट की वजह से सेशन लेट स्टार्ट हुआ, और आपको ये भी पता है कि अब जैसे-जैसे टाइम आगे आएगा तो ये फिज़िबल नहीं होगा कि हम पूरा-पूरा वापस से लाइव दोबारा पढ़ा पाएँ, क्योंकि बैचेज़ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये लास्ट बैच है जहाँ लाइव सारे के सारे टॉपिक्स की कवरेज होगी। इसके बाद भी बैचेज़ आएँगे, बट उसमें फिर आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड भी करने पड़ेंगे कुछ टॉपिक्स। तो आई डू नॉट वांट, बिकॉज़ मैं जानती हूँ इधर-उधर भटक कर तुम्हें इवेंचुअली यहीं आना है। मैं जानती हूँ कि आपको लास्ट में रियलाइज़ हो ही जाता है कि यार वाइब भी यहाँ मैच होती है, टीचर के साथ समझ भी यहाँ पर आता है, क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व होते हैं, और सही आपको एक फ़ोकस्ड एनवायरनमेंट मिलता है। आप उतनी बड़ी भीड़ का हिस्सा नहीं होते, जहाँ पर आपके ऊपर पर्सनल अटेंशन ही आपको नहीं मिल पा रही हो, राइट? सो आई नो कि आप घूम फिर कर आने तो इधर ही वाले हो, है ना? लेकिन बहुत बच्चे ऐसा करने में ना, इधर उधर वगैरह वगैरह करने में बड़ी लेट कर देते हैं, कई बार फिर ज्यादा एक्स्ट्रा फीस पे कर रहे होते हैं, बैच को लेट भी ज्वाइन करते हैं, फीस भी ज्यादा देते हैं, बैकलॉग भी फिर उनका बन जाता है। तो क्यों करना है यार, है ना? जब मन में क्लैरिटी है कि हमें नीट 2027 फोड़ना ही है, जब आप जानते हो कि हमें नीट 2027 में हर हाल में अपना 100% देना ही है, तो जो स्टार्टिंग टाइम है ना वो मैटर करता है यार। सो मेक श्योर कि आप इससे ज्यादा डिले नहीं कर रहे, क्योंकि आज फिर भी उस चीज को कवर अप किया जा सकता है, बट अगर आप इससे ज्यादा लेट करते चले जाओगे, देन फिर यार अब तुम देख लो, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बाकी लोग रेस में भाग रहे हैं, और अगर आप रेस में भागना ही लेट शुरू करेंगे तो फिर आप खुद अपने आप को पीछे कर रहे हैं, और फिर आप अगर वापस शुरू भी करेंगे तो आपको पता है कि बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, है ना? तो दैट इज ऑल एवरीवन, होपिंग टू सी ऑल इन माय क्लासेस। बाकी भी आपको लगता है कि किसी भी फॉर्म में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा इन द कमेंट्स, और खूब सारा प्यार दीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन, और वीडियो को भी। बाकी ऐसे अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर करूं फॉर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वो भी मुझे बता देना इन द कमेंट्स। दैट इज ऑल एवरीवन, थैंक यू सो मच, गुड लक एंड टेक केयर।